गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। बच्चों, मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। और मैं आपको बता दूं कि राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की जो तीनों एनएसएस की इकाइयां हैं, उनकी तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो एनएसएस का स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं, उसको लेकर के मैं अपना व्याख्यान जो है देने वाला हूं। और आप सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो एनएसएस के हों या नहीं भी हों, चूँकि मानवता एक ऐसा धर्म है जिसकी पालना हम सभी को करनी चाहिए। निसंदेह एनएसएस इसके लिए समर्पित है, और एनएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं, जो स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएँ हैं, वो इसको पूरा करती हैं। लेकिन समाज के प्रति जो भूमिका है वो सबकी बराबर होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। चूँकि राजकीय महाविद्यालयों में एग्ज़ाम और एडमिशन की प्रोसेस चल रही है, इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को इसी मोड पर, यानी ऑनलाइन के मोड पर आयोजित कर रहे हैं। और ये जो आयोजन है वो डॉक्टर विवेक मिश्रा सर के निर्देशन में, और हमारे जो प्रभारी अधिकारी हैं राजमल मालव जी, उनके निर्देशानुसार, एवं हमारी जो प्राचार्य है डॉक्टर अरुणा कौशिक मैडम, उनके देख रेख में, उनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। और मैडम से अनुमति प्राप्त है। मैं आपको इस पूरे वीडियो में, बहुत संक्षिप्त वीडियो होगा, मैं एनएसएस के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। जितने भी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, उनसे ये अपेक्षित है कि आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमें एनएसएस की कार्य योजना के बारे में समझने में आ पाए। देखिए बच्चों, एनएसएस जिसका मोटो रहा है नॉट मी बट यू, यानी हम लोग जो है खुद के लिए नहीं, आपके लिए कार्य करते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो निस्वार्थ भाव से सोसाइटी के प्रति समर्पण का रहा है। देखिए, भारतवर्ष में जो एनएसएस है, उसके इतिहास में मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा। राष्ट्रीय सेवा योजना के इतिहास में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूजीसी जो है, उसकी एक कमेटी गठित हुई थी 1950 में, राधाकृष्णन समिति। तो राधाकृष्णन समिति ने ये रिकमेंडेड किया था कि एक राष्ट्रीय सेवा योजना होनी चाहिए। और इसके बाद 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में उन्होंने ये कहा कि वास्तव में ऐसी कार्य योजना की ज़रूरत है, और इसके लिए उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया। इसके पश्चात जब इसको बनाने की बारी आई, तो 1969 में, यानी महात्मा गांधी जी के जो शताब्दी वर्ष था, तब 1969 में महात्मा गांधी जी के शताब्दी वर्ष में 24 सितंबर को तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे हमारे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर VKRB राव, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। और योजना की शुरुआत के समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी जी का विजन बहुत स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्रीयता की भावना है, जो सेवा की भावना है ना, वो यूथ के माध्यम से सोसाइटी में जानी चाहिए। और यूथ को किस प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है, ये उनको भली भांति आता था। तो इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे से जो है अपने विचारों को, अपने उद्गारों को जो है यूथ के माध्यम से देश में स्प्रेड करने के लिए, जो समर्पण की भावना है उसको जागृत करने के लिए एनएसएस की स्थापना 1969 में की। अब 1969 में इसकी स्थापना के साथ ही उस टाइम पर जो है इसमें लगभग 37 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया था उस दौरान। लेकिन इसके बाद एनएसएस के अंतर्गत अभी वर्तमान में ये पूरे देश भर में चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो एनरोल्ड हैं विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों के। ये 12th से लेकर के 11-12 से लेकर के कॉलेज में, पीजी में जो है संचालित है, और सभी यूथ जो है इसके साथ कनेक्टेड है। इसके बाद मैं इसमें अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये संदेश भी देना चाहूँगा कि जो हमारे एनएसएस का लोगो है, इसमें आप देखोगे कि इसमें जो 8 तीलियां हैं वो हमारे समय चक्र के जो 8 पहर है उनको प्रदर्शित करती है। कोणार्क का जो बिहिल है वो हमारे इसमें एक प्रकार से
प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लोगों ने लिया है। और आप देखोगे कि इसकी जो 24 जो तीलियां हैं वो पूरे 24 घंटे हमारे सेवा के इस भाव को दर्शाती हैं। जो लाल कलर है हमारे लोगों का, वो हमारी एनर्जी को शो करता है। चूंकि यूथ इन्वॉल्व है तो एनर्जी बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। तो एनर्जेटिक होती है, यूथ की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। तो एक आप ये देखिए। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कि जो नीला कलर है वो हमारे पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है और साथ ही प्रदर्शित करता है सेवा भावना को, कि हम लोग मानवीयता के लिए हमेशा आगे रहेंगे, समर्पित रहेंगे और सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो जब हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये सपना देखा था कि यूथ को देश की सेवा से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के मध्य में इस सेवा योजना को लागू करवाया। और आज लगभग 40 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलेंटियर्स जो हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। आप देख पाओगे कि जो हमारी 26 जनवरी की परेड होती है, एक आरडी कैंप के माध्यम से जो है एनएसएस के बच्चों का सिलेक्शन होता है और 200 प्रतिभागी जो है हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस परेड में हिस्सा लेते हैं देश भर से। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो इसको संचालित करता है। अब मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों, ये प्रोग्राम जो है सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हमें दिलाता है। मैं आप सभी से, जितने भी स्टूडेंट्स सिर्फ राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के ही नहीं, जितने भी बच्चे इसे देखते हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, साथ में निर्देशित भी करूंगा कि आप लोग जो हैं सोसाइटी के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, आगे आएँ और समर्पण और सेवा के भाव से कार्य करें। यद्यपि हम लोगों ने पूरे कोविड के काल में देखा है कि एनएसएस ने अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। और सोसाइटी के प्रति मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हम लोगों ने कोविड-19 के दौरान बच्चों ने अपना काम किया, मास्क बनाए, वितरित किए, लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा देखिए, सरकार जो है अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए भी एनएसएस की सेवाएं लेती है। ऐसा नहीं है कि आपका योगदान सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए है, एकेडमिक योगदान ही नहीं है। आप सबको पता है कि एडमिशन के टाइम पर इसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, यदि आपने पूरे 240 घंटे का एक प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, टोटल सर्टिफिकेट में 240 घंटे मेंशन है, तो आपको 3% जो है टाइम बोनस के रूप में मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार हमारी तरफ किस तरीके से देखती है। देखिए, चाहे वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम हो, चाहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम, अभी घर घर जनौषधि योजना हो, और जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उन सब में राष्ट्रीय सेवा योजना को आगे रखा जाता है, हमेशा उसको सम्मिलित किया जाता है। और राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से ही हम लोग जो हैं सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में खुद को सक्षम भी पाते हैं। क्योंकि हमें ये फील होता है कि हम लोग सोसाइटी के लिए अपना कुछ कर रहे हैं, अपना कुछ दे रहे हैं। और निसंदेह जब आप दूसरों को कुछ देते हैं अपनी तरफ से, तो आपको एक संतुष्टि का भाव मिलता है, एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है जो खुद प्राप्त करते हैं तब नहीं मिलता। जब हम दूसरे को कुछ देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दें, किसी भी रूप में हम लोग सर्व करें, आप लोग महसूस करके देखिए, जब आप किसी की सेवा करोगे तो निश्चित तौर पर आपको एक सुखद अनुभूति होगी। और ये अनुभूति जो है आपके जीवन में बेहद जरूरी है। और जब यूथ इस अनुभूति को महसूस करने लगेगा, सेवा के भावना को वो अपने अंतर्गत जागृत करने लगेगा, तो राष्ट्रीय सेवा योजना की जो भावना है, जिस भावना के साथ इसे लागू किया गया था स्कूल और कॉलेजों में, वो भावना साकार होती नजर आएगी। मैं जो है बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जो वीडियो की मात्रा लेंथ होती है, वो इतनी ही होनी चाहिए कि आप लोगों तक संदेश जो है स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। मैं अपने सभी कार्यक्रम अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने में सफल रहा हूँ अपने बच्चों को, तो प्लीज़ आप इसे अपने जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं उनके साथ शेयर करें। उम्मीद है कि इसके माध्यम से बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में जान पाएंगे, इसके उद्देश्य के बारे में जान पाएंगे, देश की सेवा से खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। और मैं अंत में हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर
अरुणा कौशिक, हमारे जिला समन्वयक डॉक्टर विवेक मिश्रा सर, हमारे प्रभारी डॉक्टर राजमल मालव सर, और हमारे साथ में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका वर्मा मैम, इन सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं इस प्रकार से एनएसएस के अंतर्गत प्रोग्राम करवाने में निरंतर सहयोग देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, और उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के बीच में जाकर के अपनी बात को स्प्रेड कर पाते हैं, समझा पाते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत। इस देश की जो है सेवा करना ही हमारा प्रथम धर्म और कर्तव्य होना चाहिए, और इस देश की सेवा से मतलब इस देश की जनता से है, इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों से है, तो हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।